सुबह से हाफिज सईद अपना कलेजा कूट रहा है और रुदाली की तरह रो रहा है क्योंकि मक्की अब्दुल रहमान मक्की बेचारे गायब हो गए हैं। हमने देखा कैसर जिसकी हत्या हो गई, मौत के घाट उतार दिया गया, अब उसके बाद में मक्की। इनका भी अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अगला नंबर तो सलाउद्दीन का भी आएगा, अगला नंबर तो मसूद अजहर का भी आएगा, उसके भाई का भी, राउफ का भी आना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान का भला तो तब होगा जब सबसे पहला नंबर मुनीर का आएगा। अब हम अब्दुल रहमान मक्की की याद में हम वही दुआ पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाही वा इन्ने इलैही राजिऊन। हमारे मुल्क पाकिस्तान में सिख नहीं, कई कश्मीरी रहनुमा जो हैं उनको कत्ल किया गया और इंडियन अखबार कह रहे हैं कि ये हमारी कार्रवाई है। क्या हमारे वज़ीर आज़म को अब न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में जाके ये बात नहीं करनी चाहिए? यहाँ की जो सिक्योरिटीज़ हैं, यहाँ के जो बॉर्डर्स वगैरह है, क्या उनकी सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है, हमारी आर्मी इतनी कमज़ोर है कि क्या जी उनकी आर्मी घुसकर या उनके एजेंट्स घुसकर यहाँ पर उसको स्पेशल किडनैप करने के लिए आएंगे? किसी चीज़ से जान छुड़ानी हो तो ये सबसे आसान तरीका है कि राह का कह दिया तो बात ख़त्म हो गई। जस्टिन ट्रूडो ने यह पता कर लिया अच्छी तरह से कि आप ये वाला जो गेम है इसमें आप जो कुछ भी करोगे उसका जो लाभ है वो तो भारत को ही मिलेगा, मोदी को ही मिलेगा। नमस्कार दोस्तों पहले हाफिज सईद के बेटे कमाल उद्दीन का अगवा करके मार दिया गया। उसके बाद कल ही हाफिज सईद के बहुत ही करीबी टेररिस्ट मुफ्ती कैसर फारूक को दिन दहाड़े अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा टपका दिया गया। और अब दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, और वो ये है कि हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ अब्दुल रहमान मक्की को भी अगवा कर लिया गया है। यानी कि अब कुछ दिनों बाद एक और बड़ी खुशखबरी हमें सुनने को मिलेगी, और वो ये होगा कि अब्दुल रहमान मक्की भी मर गया है। क्योंकि जो कमाल उद्दीन को उठाकर लेके गया था अननोन पर्सन्स द्वारा, उसके बाद उसे डायरेक्ट जन्नत भेज दिया गया था। और दोस्तों अब इन सब चीज़ों को देख करके पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट खौफ में आ गई है और उन्होंने हाफिज सईद की सिक्योरिटी को बढ़ा दी है। हालांकि पाकिस्तान कहता है कि हाफिज सईद को जेल में रखा हुआ है, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं मिलती है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बात ऐसी है कि लंदन से लाहौर और कनाडा से कराची तक जो आतंकवादियों के सर पर जो मौत का मुनकिर नकीर मंडरा रहा है, इससे इनकी नींद खराब उड़ चुकी है। अब हाफिज सईद तो अपने बेटे के लिए परेशान है, दूसरों की बहू बेटियों को मारना, दूसरे के मासूम लोगों की जान लेना, अजमल कसब के बदन में बम बांध करके ताज होटल भेज देना, भारत के पार्लियामेंट पर आतंकवादी अटैक करना। आज ऐसा इंसान हाफिज सईद, इसको तो मैं इंसान नहीं बोलूंगी, ये इंसान नुमा एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ और सिर्फ जिसका खून पीने के बाद ही प्यास बुझती है। तो ऐसा जानवर नुमा इंसान आज अपने बेटे के लिए तड़प रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि 2023 6 सितंबर में पाकिस्तान इस्लामाबाद में कारी कुर्रम की मौत हुई, गोली मार के हत्या की गई। 9 सितंबर 2023 में रावलकोट में अबू काजमी कश्मीरी की मौत हुई। 12 सितंबर में मौलाना जकीरुर रहमान की कराची में मौत हुई। आतंकवादियों और खालिस्तानियों के दिन बड़े भारी हो चुके हैं। मौत के अलावा अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में मरा, सैयद रजा खालिद कराची में मरा, रियाज अहमद पीओके में मरा, जहूर मिस्त्री कराची में मरा, एजाज अहमद अहमगर अफगानिस्तान में मरा, खालिस्तानी परमजीत सिंह पंचगढ़ लाहौर में मरा। अब आप लाल महमूद खतमदो में मरा, कैसर फारूक पाकिस्तान में मरा। अब कैसर फारूक है कौन, ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। 26/11 में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी, अहम भूमिका थी। अब आज सुबह से हाफिज सईद अपना कलेजा कूट रहा है और रुदाली की तरह रो रहा है क्योंकि मक्की अब्दुल रहमान मक्की बेचारे गायब हो गए हैं। मिसिंग डायरी भी हाफिज सईद जेल से नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये रा की साजिश है। तो भाई मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जस्टिन ट्रूडो ने ये पता कर लिया अच्छी तरह से कि आप ये वाला जो गेम है इसमें आप जो कुछ भी करोगे उसका जो लाभ है
वो तो भारत को ही मिलेगा, मोदी को ही मिलेगा। क्योंकि यदि आप कहोगे कि भाई हमारे निज्जर को रा ने मारा, तो भाई रा की ऊंची हो गई। यहाँ सब यही कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि अगर उसको मारा तो सही काम किया, और अगर उसको नहीं मारा तो उससे तो भी सही काम किया। तो दोनों तरफ से काम जो है वो सही है। और अगर जो है तुम हमको कहते हो कि गलत काम किया तो तुम गलत हो, क्योंकि तुम सारे काम यही करते रहे हो पश्चिम वालों। पहले ये जो सारे के सारे जो खालिस्तानी थे वो आईएसआई ने बनाए थे, और आईएसआई ने बना के फिर उनकी शेल्टर जो थी वो कनाडा में करवाई थी विशेष रूप से, और कुछ यूएस इत्यादि में करवाई थी। यूएस ने तो इतना भाव दिया नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सब थे वो कनाडा में, कुछ यूके में थे। अब धीरे धीरे पश्चिम वालों को लगा कि भाई ये तो बड़े यूज़फुल हो सकते हैं, भारत के हाथ मरोड़ने के लिए इनका बड़ा अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो वो उपयोग करने के लिए इनके साथ खड़े हो गए कि भाई इनका बड़ा अच्छा उपयोग किया जा सकता है। भाई इनका उपयोग करना उन्होंने आरंभ कर दिया। अरे तो भाई आप उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे तो कुछ और लोग भी तो कुछ कर सकते हैं ना, जैसे कि अननोन गनमैन, अज्ञात बंदूकधारी। अब हम अब्दुल रहमान मक्की की याद में हम वही दुआ पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाही वा इन्ने इल्लैही राजिऊन। ये अब्दुल रहमान मक्की जी की हम ये मानते हुए कि अननोन गनमैन जो हैं उन्होंने उनको उनकी सही जगह पहुंचा दिया है, ये मानते हुए हमने ये दुआ पढ़ी। इस दुआ का मतलब ये होता है कि वो अल्लाह के यहाँ से आए थे, अल्लाह को ही प्यारे हो गए। स्वच्छ भारत अभियान, आज गांधी जी का जन्मदिन है, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान का मतलब गायत्री जी प्लास्टिक का बॉटल और प्लास्टिक का पॉलीथीन नहीं होता है। वो तमाम कचड़े जो देश और भारत के सुकून को नष्ट किया है, वो तमाम कचड़े जिन्होंने मासूमों की जान ली है, वो तमाम कचड़े जो इस्लामिक और अरबी नाम दे करके माता बहनों के इज्जत आबरू से खेला है, वो तमाम कचड़े और गार्बेज जिन्होंने इस्लाम के नाम पर कितने ना जाने कितने करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया है, कितने लोगों के घर उजाड़े हैं, कितने लोगों को आग से फूका है, उन सब का हिसाब होगा। वो सारे कचड़े गटर में फेंके जाएंगे, वो सारे कचड़ों को नेस्त नाबूद बर्बाद किया जाएगा, तब हम मनाएंगे स्वच्छ भारत अभियान। जी, वो जो भारत में गंदगी फैला रहे, चाहे बॉर्डर के उस पार भी बैठ के, तो सफाई तो की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। और इसमें किसको इस्तेमाल किया जाए, कौन किसको इस्तेमाल करे, चाहे दो एजेंसीज को लड़वा दो आप दूर बैठ के, आपको जाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हम कितनी बार ऑफिस में डॉक्टर जयशंकर, गायत्री जी, डॉक्टर जयशंकर मतलब अभी हालिया में एक इंटरव्यू में बैठे थे, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगी, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही। जब उनसे एक बच्ची ने पूछा कि पीओके क्या होगा, वो हमारे पास आएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई अखंड भारत तो है और हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। आप पीओके में देखो ना, वहां के कश्मीरी हैं, गिलगिट है, बलूचिस्तान है, सब खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हम पाकिस्तानी नहीं है, हमको पाकिस्तान में मत जोड़ो, हमको कारगिल का रास्ता खोलो, हमको इंडिया में जुड़ जाना है।